कुरान उतरा है रमजान के महीने में। फिर रमजान के आखिरी अशरे की किसी एक रात में कुरान उतरा है। वो रात भी तमाम रातों में सबसे अफजल है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्री वमा अदराका मा लैलतुल क़द्री लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। ऐ नबी, इस कुरान को हमने लैलतुल क़द्र में उतारा है। और आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीने से अफजल है। 1000 महीना कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, तकरीबन 84 साल बनते हैं। एक रात जिस रात में कुरान उतरा है, उस एक रात की फजीलत ये है कि वो एक रात अल्लाह ताला के यहाँ 84 साल से बेहतर है। ये है कुरान का मकाम। हमने कुरान को बड़ी आसानी से हासिल कर लिया है। इस कुरान की कदर हमको नहीं मालूम मेरे भाई। ये कुरान बहुत बड़ी दौलत है अल्लाह ताला की। ये कुरान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाइयों। ये कुरान हमें और आपको मिला है। इस कुरान की कदर करो, इस कुरान की वैल्यू को समझो, इस कुरान की कीमत को समझो। एक मौका हमें सीरतुन नबी के अंदर मिलता है जब अल्लाह के नबी बद्दुआ करते हैं। कुछ कबीले के लोग आते हैं और धोखे से, फ्रॉड करके, धोखा करके, फरेब करके वो अल्लाह के नबी के 70 ऐसे सहाबा जो कुरान के हाफिज थे, कुरान के कारी थे, उन 70 सहाबा को अपने साथ लेकर के जाते हैं और रास्ते में गद्दारी करके, फ्रॉड करके उन 70 सहाबा को शहीद कर डालते हैं, कत्ल कर डालते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी को इतनी तकलीफ होती है। 1 महीना कंटिन्यू आप नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं। हर नमाज की आखिरी रकात में रुकू के बाद खड़े होकर के आप कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं और कुनूत नाज़िला में आप उन काफिरों का नाम लेकर के, उनके कबीलों का नाम लेकर के बद्दुआ करते हैं। ओ लोगों, तुम्हारी नजर में कुरान के हाफिज की अहमियत हो या न हो, मेरे नबी की नजर में कुरान के हाफिज की और कुरान के आलिम की और कुरान के कारी की अहमियत देखो कि कुरान के कारियों के कत्ल पर अल्लाह के नबी को इतना गुस्सा आया। आप 1 महीने तक कुनूत नाज़िला में उनके कातिलों पर बद्दुआ करते रहे। तो कुरान का हाफिज और कुरान का आलिम बहुत ऊंचा मकाम है उसका। और मैं मुबारकबाद देता हूं इन 5 बच्चों को, इनके खुश नसीब माँ बाप को, जिस दौर में दुनिया नौकरी की तरफ भाग रही है, दुनिया के उलूम और डिग्री की तरफ भाग रही है, आपने अपने बच्चे को एक मदरसे में भेजा। और मैं ये भी जानता हूं सीमांचल के अक्सर मदरसे जागीर से चलते हैं। ये बच्चे अपने घर के इज्जतदार घर के बच्चे हैं, लेकिन जागीर की शक्ल में ये किसी के दरवाजे पर जा करके टिफिन लेकर के खाना लाते हैं, अपनी इज्जत नफ्स को बार बार कुचलते हैं सिर्फ इसलिए कि ये कुरान पढ़ने आए हैं। इनका मकसद कुरान सीखना है, कुरान याद करना है। और आज अल्लाह के फजलो करम से इनके हाथ पर मौलाना तौहीद साहब ने, मैंने और दूसरे लोगों ने दस्तार बांधी है, जो इस बात की पहचान है कि आज के बाद समाज में ये हाफिज जी के नाम से याद किए जाएंगे, ये हाफिज कुरान के नाम से याद किए जाएंगे। मैं अपने इन बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं। इसी समाज में हमने ऐसे भी बच्चों को देखा है जो कुरान के हाफिज तो बन गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद गलत संगत में पड़ गए, गलत रास्ते पे चले गए। कुरान जितना याद था वो भुला भी दिया और उनके कैरेक्टर और उनके किरदार से कहीं से भी ये प्रतीत नहीं होता, ये नहीं झलकता, ये नजर नहीं आता कि कुरान के हाफिज। ऐ मदरसा दारुल कुरान से हिफ्ज करने वाले मेरे प्यारे बच्चों,
तुम समाज में जब अपने नाम के साथ हाफिज का टाइटल लेकर के जा रहे हो, उस टाइटल की हिफाजत करना। दुनिया तुम्हारी हरकतों को देखने के बाद जस्टिफाई करेगी, तय करेगी कि हाफिज लोग कैसे होते हैं। मार्केट से तुम गुजरोगे, तुम्हारे सामने बहुत सारे गलत मनाजिर भी आएंगे, गंदी चीजें भी तुम्हारे सामने ऑफर की जाएंगी, देखने को तुम्हें उकसाया जाएगा, तुम्हें आकर्षित किया जाएगा। लेकिन तुम्हारे सीने में अल्लाह का कुरान है, इस कुरान की कदर करते रहना और उन नामुनासिब चीजों से, उन गंदी चीजों से, उन वल्गर चीजों से हमेशा अपने आप को बचा के रखना और इस कुरान की हिफाजत करते रहना मेरे बच्चों। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, ताहदू हाज़ल कुरान, इस कुरान को अच्छी तरीके से याद रखो। फ़इन्नहु अशद्दु तफल्लुतम मिनल इबिल फी उकुलिहा, जिस तरीके से ऊंट को अगर किसी खूंटे में बांध दिया जाए तो ऊंट जिस तरीके से भागने की कोशिश करता है, कुरान करीम भी आपके सीने से निकलने की कोशिश करेगा। इस कुरान को बांध के रखना, इस कुरान को महफूज करके रखना, कुरान को अपने दिल से, दिमाग से निकलने मत देना। मेरे अजीजों, बात निकली है कुरान की, तो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सारे नबियों को भेजा और बहुत सारे नबियों को अल्लाह ताला ने बहुत सारी किताबें भी अता फरमाई। 4 किताबों का नाम तो हम बहुत फेमस है, मशहूर है, जानते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर मिली थी, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली थी, ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील मिली थी, हमारे नबी को कुरान मिला था। ये तो हम जानते हैं। बहुत सारी किताबों का नाम भी हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बात याद रखो, जिस तरीके से अल्लाह का आखिरी नबी खातमुन नबिय्यीन है, अब आपके बाद दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं, कोई रसूल आने वाला नहीं है। उसी तरीके से कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। अब कुरान के बाद कोई दूसरी किताब दुनिया में आने वाली नहीं है। कुरान ने पिछली तमाम किताबों को मनसूख कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब कानून चलेगा तो कुरान का चलेगा। अब अगर माना जाएगा किसी किताब के कानून को, अगर कोई किताब बुक ऑफ लॉ है, अगर कोई किताब कानून की किताब है, तो वो कुरान मजीद है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान को उतारा तो कौन से फरिश्ते के जरिए उतारा? फरमाया नज़ल बिही रूहुल अमीन, इस कुरान को लेकर के जिब्रील अमीन आए हैं, फरिश्तों के सरदार आए। तमाम फरिश्तों में सबसे आला, सबसे आजम, सबसे बेहतरीन फरिश्ते हजरत जिब्रील इस कुरान को लाए हैं। कुरान जिस हस्ती के ऊपर उतारा गया, उस हस्ती के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। कुरान का उतारने वाला कौन? रब्बुल आलमीन। कुरान को लेकर के आने वाला फरिश्ता कौन? रूहुल अमीन। और कुरान जिस हस्ती पर उतरा, उस हस्ती, वो हस्ती कौन? रहमतुल लिल आलमीन। कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ, वो महीना भी सारे महीनों में सबसे ज्यादा बरकत वाला। ये मेरी ही तकरीर के दौरान माइक को जो है गड़बड़ होना था, बार बार ये छोड़ रहा है, पकड़ रहा है। कहाँ है भैया माइक वाले? पैसा वैसा नहीं मिलेगा आपको, बेफिक्र रहिए आप। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कुरान करीम कौन से महीने में उतरा? रमजान में उतरा। सारे महीनों में सबसे ज्यादा बरकत वाला महीना रमजान का महीना। आज एक साहब मसला पूछने लगे, 15-16 साल पहले, 15-16 साल पहले किसी आदमी ने रमजान के रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ सोहबत कर लिया। गलती का एहसास हुआ,
अब वो इंसान कफ्फारा अदा करना चाहता है। मेरे पास मसला आया, मौलवी साहब कफ्फारा क्या है? मैंने कहा 60 दिन कंटिन्यू रोजा रखना है, एक दिन की भी गैपिंग नहीं। एक रोजा अगर आपने खराब किया तो आपको 60 रोजा रखना है कंटिन्यू, और अगर 60 रोजे की ताकत नहीं है तो 60 मिस्कीन को खाना खिलाना है। ये रमजान के रोजे की अहमियत, और रमजान के रोजे में अगर कोई ये गलत काम कर देता है तो उसकी इतनी बड़ी सजा है। तो कुरान उतरा है रमजान के महीने में। फिर रमजान के आखिरी अशरे की किसी एक रात में कुरान उतरा है। वो रात भी तमाम रातों में सबसे अफजल है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्री वमा अदराका मा लैलतुल क़द्री लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। ऐ नबी, इस कुरान को हमने लैलतुल क़द्र में उतारा है। और आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीने से अफजल है। 1000 महीना कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, तकरीबन 84 साल बनते हैं। एक रात जिस रात में कुरान उतरा है, उस एक रात की फजीलत ये है कि वो एक रात अल्लाह ताला के यहाँ 84 साल से बेहतर है। ये है कुरान का मकाम। हमने कुरान को बड़ी आसानी से हासिल कर लिया है। इस कुरान की कदर हमको नहीं मालूम मेरे भाई। ये कुरान बहुत बड़ी दौलत है अल्लाह ताला की। ये कुरान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाइयों। ये कुरान हमें और आपको मिला है। इस कुरान की कदर करो, इस कुरान की वैल्यू को समझो, इस कुरान की कीमत को समझो। मान लीजिए हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा देने वालों को हमारे यूपी में योगी जी टैबलेट दे रहे हैं। इंटर और बीए करने वालों को योगी जी टैबलेट दे रहे हैं, लैपटॉप दिया जा रहा है। उस टैबलेट को, उस लैपटॉप को एक स्टेट का मुख्यमंत्री दे रहा है तो उसकी बड़ी वैल्यू हो जाती है। अगर आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाए, देश के प्राइम मिनिस्टर का मैसेज आ जाए, स्टेट के चीफ मिनिस्टर का मैसेज आ जाए और उसमें आपका नाम लिखा हो और आपको मुखातब किया गया हो, आप तो बाग बाग हो जाएंगे, इतनी बड़ी हस्ती का मेरे पास मैसेज आया। ओ लोगों, ये कुरान भी तो अल्लाह का मैसेज है। ये कुरान अल्लाह ताला का लास्ट मैसेज है, ये अंतिम संदेश है जो अल्लाह ने आपको दिया है। फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। ओ लोगों, ये कुरान रमज़ान के महीने में उतारा गया है और ये कुरान सारी मानवता के लिए गाइडेंस का काम करता है, मार्गदर्शन का काम करता है। सही क्या है, गलत क्या है, खरा क्या है, खोटा क्या है, सच्चा क्या है, झूठा क्या है, शिर्क क्या है, तौहीद क्या है, ये कुरान आपको बताएगा। व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, ये हक और बातिल को खोल खोल के बयान करने वाली किताब है। लाओ दुनिया की कोई और किताब, लाओ दुनिया की कोई और किताब। डॉक्टर जाकिर नायक पड़ोसी मुल्क के दौरे पर हैं। एक क्रिश्चियन ने सवाल किया, डॉक्टर साहब आपने बाइबल की फला आयत पढ़ी है, आपने गलत तरीके से कोट किया है। डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि अगर मैंने गलत कोट किया है आप प्रूफ लाके दे दो, मैं मान लूंगा। अपनी दूसरी तकरीर में डॉक्टर जाकिर नायक बोलते हैं कि बाइबल के इंडिया के अंदर कई हजार नुस्खे और उन हजारों नुस्खों में बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। बाइबल के अलग अलग एडिशन में बहुत अंतर है। दूसरी तरफ आ जाओ कुरान के अंदर, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ते हुए शहीद किए गए। और जब वो कुरान पढ़ रहे थे, उस कुरान की कॉपी के ऊपर, उस कुरान के नुस्खे के ऊपर हजरत उस्मान गनी के खून के छींटे भी पड़े थे। और मालूम है वो कौन सी आयत पढ़ रहे थे? ए भाई,
क्या हो रहा है? देखिए ना, बार बार जो भी जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है निकाल सको उसको, एकदम कोई मुरव्वत नहीं, निकाल दो उसको। और एकदम खामोशी के साथ तकरीर सुनने दीजिए, डोंट डिस्टर्ब, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब मत कीजिए आप। तो कुरान करीम, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे हैं, और कुरान के जिस नुस्खे पर हजरत उस्मान गनी के खून के छींटे पड़े थे, वो आज भी ताशकंद के म्यूजियम में वो कुरान मौजूद है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, हैरत होगी कि उस कुरान में और आज हमारे पास जो कुरान मौजूद है, देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं। ये कुरान का एजाज है। इतना ही नहीं, उस्मान गनी जब कुरान की तिलावत कर रहे थे, कौन सी आयत पढ़ रहे थे? सूरह बकरा की आयत पढ़ रहे थे, फसयकफीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। अल्लाह ताला इनके लिए काफी हो जाएगा, अल्लाह इनसे इंतकाम ले लेगा, इनसे बदला ले लेगा। अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। उस्मान गनी कुरान की तिलावत कर रहे हैं और कुरान की यही आयत वो पढ़ रहे हैं, उसी हालत में उनको ज़बा कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। उस्मान गनी कुरान से बहुत मोहब्बत किया करते थे, बहुत मोहब्बत किया करते थे। इसीलिए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल भी हुआ तो कुरान पढ़ते हुए हुआ। और उस्मान गनी कहा करते थे, लौ तहरत कुलूबुकुम मा शबियत मिन कलामिल्लाह। ओ लोगो, अगर तुम्हारा दिल पाक और साफ होता तो कुरान को सुन करके कभी तुम्हारा दिल न भरता, कभी तुम्हारा दिल आसूदा न होता, कभी तुम्हारे दिल को सेरी हासिल न होती कि मैंने बहुत कुरान पढ़ लिया है। मेरे नौजवान साथियों, जरा अपने अपने गरेबान में झांक के बताओ, आखिरी बार तुमने कुरान कब पढ़ा है? हर शख्स अपने ऊपर गौर करे, उसने आखिरी बार बैठ करके आधा घंटा कुरान कब पढ़ा था? जरा बता देना मुझे। अब अगर मैं ये पूछूं कि आखिरी बार तुमने व्हाट्सएप कब देखा था, कहोगे 10 मिनट पहले। मैं पूछूं आखिरी बार तुमने फेसबुक पर रील्स कब देखी थी? मौलाना साहब अभी तकरीर सुनने के पहले तो देखी थी। तुमने लास्ट टाइम यूट्यूब के शॉर्ट्स कब देखे थे? अभी तो तकरीर में आने के, जलसे में आने के पहले हमने देखा था। यूट्यूब के लिए टाइम है, फेसबुक के लिए टाइम है, इंस्टाग्राम के लिए टाइम है, सोशल मीडिया के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो कुरान के लिए टाइम नहीं है। हो लोगों, ये दिल मुर्दा हो चुके हैं, ये दिल कठोर हो चुके हैं, ये दिल सख्त हो चुके हैं। हमारे दिलों को कुरान अब अच्छा नहीं लगता, हमारे दिलों को कुरान, हमारे दिलों के ऊपर कुरान का असर नहीं होता है। अरे हमारे दिल की क्या हैसियत है? हमारा दिल तो गोश्त पोस्त का बना हुआ मुलायम सा दिल होता है। कभी बकरा खस्सी ज़बा करते हैं आप, या बड़ा जानवर आप ज़बा करते हैं, देखा होगा आपने दिल कितना बड़ा होता है, दिल की क्या हैसियत होती है। हमारा दिल तो गोश्त पोस्त का मामूली बना हुआ दिल है। अल्लाह कुरान में कहता है, कुरान के 28वें पारे में कहता है, सूरह हश्र की आयत नंबर 21 में कहता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ओ लोगो, इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, पहाड़ भी कुरान को सहन न कर पाता। ये कुरान इतनी ताकतवर किताब है, इतनी पावरफुल किताब है। वतिलकल अमसालु नदरिबु लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। ओ लोगो, तुम्हारा परवरदिगार मिसालें बयान कर रहा है, तुम गौर क्यों नहीं करते? उमर इब्ने खत्ताब को देखो, इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन हैं, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है, इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन है उमर बिन खत्ताब। एक दिन खाने काबा के पास से गुजर रहे हैं,
अल्लाह के प्यारे नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, उमर फारूक के कानों में कुरान की आयत पहुंचती है। उमर फारूक के दिल में ख्याल आता है, इतनी अच्छी किताब है, इतना अच्छा कलाम है, ये जरूर किसी शायर की शायरी है, ये जरूर कोई पोएट्री है, कोई कविता है, कोई शायरी है। शायरी पसंद है ना आपको? हमारे मऊ से उसैद नाम का ये बच्चा आया है। क्यों आया है भाई? आपको नाते सुना रहा है, हम्द सुना रहा है, कलाम सुना रहा है। शायरी पसंद है आपको? पिछले साल एक प्रोग्राम में मैं आया था, कहीं पर अदनान प्रतापगढ़ी को मैंने देखा, उनको बुलाया गया, छोटा सा बच्चा है, उसको बुलाया जा रहा है, सुफियान को बुलाया जा रहा है। शायरी पसंद होती है इंसान को, शायरी में एक अट्रैक्शन होता है। उमर फारूक ने कुरान को सुना, कुरान अच्छा लगा, कुरान दिल को भाया, कुरान ने दिल को आकर्षित किया। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा कि जरूर ये किसी शायर की शायरी है। अभी उमर इब्ने खत्ताब के दिल में ये ख्याल आया था, अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ी, वमा हुवा बिकौल शाइर कलीलम मा तुमिनून। ओ लोगों, ये कुरान किसी शायर की शायरी नहीं है, ये कुरान कोई पोएट्री नहीं है, ये कुरान कोई कविता नहीं है। तुम लोग ईमान कम रखते हो, कुरान कोई शायरी नहीं है। जब ये ख्याल रिजेक्ट हो गया, हजरत उमर सोचने लगे कि अगर ये कुरान शायरी नहीं है तब इतना अच्छा क्यों लग रहा है? इसका मतलब कि कुरान मैजिक है, कुरान जादू है, कुरान किसी काहिन की कुहानत है। कुरान के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दिलों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। अभी उमर इब्ने खत्ताब के दिल में यह ख्याल आया कि अल्लाह के नबी ने कुरान की अगली आयत पढ़ दी, वला बिकौली काहिनिन कलीलम मा तज़क्करून। ओ लोगों, ये कुरान किसी जादूगर का जादू भी नहीं है, ये कुरान किसी काहिन की कुहानत भी नहीं है। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये कुरान तो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है। हजरत उमर के दिल पर चोट लगी, उनका दिल थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, मगर अभी इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया। एक दिन बड़े गुस्से में तलवार लेकर के निकले। रास्ते में एक सहाबी मिले, हजरत नुआइम रजी अल्लाह ताला, उन्होंने पूछा, उमर कहां जा रहे हो? कहा कि आज मैं तलवार लेकर के निकला हूं, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का मर्डर कर दूंगा, नऊजुबिल्लाह, आपकी हत्या कर दूंगा, इस्लाम का काम तमाम कर दूंगा। हजरत नुआइम दिल ही दिल में घबरा गए, जबान से उन्होंने जाहिर नहीं किया। वो जानते थे हजरत उमर बड़े मूडी आदमी हैं, उनके मूड में आ गया तो कुछ भी कर सकते हैं। कहा कि ऐ उमर, एक काम करो, पहले अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी है, तुम्हारे बहनोई भी मुसलमान हो चुके हैं। कहा अच्छा, मेरी बहन इस्लाम ले आई, मेरे बहनोई इस्लाम ले आए, अभी चल के बताता हूं। वहां से रास्ता बदल दिया। हजरत उमर कहां पहुंचे? बहन के ससुराल पहुंचे, बहन के घर पहुंचे। अंदर बहनोई कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला उनको कुरान पढ़ा रहे थे। हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, बहनोई ने अंदर से पूछा कौन? कहा कि मैं उमर इब्ने खत्ताब। जल्दी से कुरान को छुपाया गया, दरवाजे को खोला गया। हजरत उमर ने कहा, मुझे पता लगा है तूने इस्लाम को कबूल कर लिया है, मेरी बहन, इतना गलत काम तुमने कैसे कर दिया? इतना कहने के बाद अपनी बहन को मारने लगे। बहनोई बचाने के लिए आए, बहनोई को भी मारने लगे। हजरत खब्बाब तो एक कोने में छुपे हुए थे, बहनोई भी लहूलुहान, बहन भी लहूलुहान। बहन ने कहा कि ऐ उमर, कान खोल करके सुन ले, जितना मारना है मार ले, जितना सितम करना है सितम कर ले। ऐ उमर, अब इस्लाम हमारे दिल के अंदर दाखिल हो चुका है, अब तू इस्लाम को हमारे दिल से नहीं निकाल सकता। हजरत उमर सोचने पर मजबूर हो गए कि वो बहन जो कल तक अपने भाई की आंखों से आंखें मिला करके भी बातें नहीं करती थी, आज कितने धड़ल्ले से मेरी बातों का जवाब दे रही है। इतनी हिम्मत मेरी बहन के अंदर कहां से पैदा हो गई? कहा अच्छा बहना, ये बता, वो जो तू
कलाम पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही थी, क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? कहा नहीं, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम नापाक हो, जाओ पहले गुस्ल करके आओ। हजरत उमर ने गुस्ल किया, पाक साफ होकर के आए, कुरान उनके सामने रख दिया गया और कुरान की सूरह ताहा की आयतें उन्होंने पढ़ी। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा। हजरत उमर पढ़ते चले जा रहे हैं, कुरान की आयतों को पढ़ते चले जा रहे हैं और उनके सीने में जो दिल था वो इस्लाम की तरफ माइल होता चला जा रहा है। जब तिलावत खत्म कर चुके, कहा कि ऐ मेरी बहना, ये अल्लाह का कलाम है, मैं भी इस पर ईमान लाना चाहता हूँ, मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। हजरत सईद बिन जैद उनके बहनोई थे, उनको लेकर के दारे अरकम में पहुंचे, जहां अल्लाह के नबी अपने सहाबा को लेकर के छुपे रहते थे और इस्लाम की वहीं पर तबलीग करते थे। दारे अरकम में पहुंच करके हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से पूछा गया कौन? कहा कि मैं उमर बिन खत्ताब हूं। अंदर सहाबे किराम डर गए कि अरे उमर आए, पता नहीं क्या इरादा लेके आए। हजरत हमजा भी इस्लाम ला चुके थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आने दो, अच्छे मकसद के तहत आया है तो अच्छी बात है, बुरे मकसद के तहत आया है तो उसी की तलवार से उसको खत्म कर दूंगा, आने दो। दरवाजा खोला गया, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अंदर आते हैं और अल्लाह के नबी के पास आकर के कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, मैं कोई दुश्मनी करने नहीं आया, मैं कोई मर्डर करने नहीं आया, मैं कोई हत्या करने नहीं आया, मैं अल्लाह की तौहीद का ऐलान करता हूँ और मैं आपके रसूल होने का ऐलान करता हूँ। अल्लाह के नबी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि आपने अल्लाह से दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, तो दो लोगों में से किसी एक को इस्लाम की तौफीक दे दे, चाहे उमर बिन हिशाम को, जिसको अबू जहल कहते हैं, उसको तो इस्लाम की तौफीक दे दे, चाहे तो उमर बिन खत्ताब को दे दे। अल्लाह को उमर बिन खत्ताब पसंद थे, अबू जहल पसंद नहीं था। अबू जहल को ईमान की दौलत नहीं मिली, हजरत उमर को मिल गई। अल्लाह के नबी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुसलमानों ने मिल करके नारे तकबीर लगाया, इतने जोर से नारे तकबीर लगाया कि पूरी मकान की छत पूछ गई। बीमार में तकलीफ 1000 रुपये दान किए हैं। अच्छा, क्या नाम है? अताउर रहमान। कोई मोहम्मद अताउर रहमान भाई हैं, बहुत बीमार हैं, तकलीफ में, उन्होंने मदरसे को 1000 का ताउन पेश किया है। अल्लाह उनका ये चंदा कबूल करे, उनकी बीमारी से उनको शिफा अता फरमाए। तो कुरान करीम मेरे भाइयों हजरत उमर फारूक के दिल को बदलने में कामयाब हो गया। वही कुरान हमारे पास मौजूद है, ये कुरान हमारे ऊपर क्यों असर नहीं डाल रहा? नमाजों में कुरान पढ़ा जा रहा है, तरावी में कुरान पढ़ा जा रहा है, तकरीरों में कुरान पढ़ा जा रहा है, जुमा के खुतबों में कुरान पढ़ा जा रहा है, मगर दिल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। आओ मैं जवाब देता हूं। कुरान का पहला पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, तुमने इतने गुनाह किए, इतने अल्लाह को नाराज करने वाले काम किए कि तुम्हारे दिल कठोर हो गए, तुम्हारे दिल सख्त हो गए, इतने सख्त हो गए फहिया कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, तुम्हारे दिल पत्थरों के जैसे कठोर हो गए, पत्थरों से ज्यादा सख्त हो गए तुम्हारे दिल कठोर हो गए हमारे। इस दिल पर अब कुरान का कोई असर नहीं हो रहा है मेरे। इस कुरान को सुन करके डाकू लोग ईमान ले आते थे। फुज़ैल इब्ने अयाज़ नाम का एक डाकू, जिसका काम लोगों के मकान की छतों पे जाकर के छापा मारना और डाका डालना है। फुज़ैल इब्ने अयाज़ डाका डालने के लिए एक मकान की छत पे कूदता है, रात का सन्नाटा है, रात का टाइम है। फुज़ैल इब्ने अयाज़
डाका डालने गया है, चोरी करने गया है, माल हड़पने गया है। वो रात के सन्नाटे में कोई अल्लाह का बंदा कुरान की तिलावत कर रहा था और कुरान की आयत फुज़ैल इब्न इयास के कानों में पड़ जाती है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया, वो टाइम नहीं आया, वो वक्त नहीं आया जब ईमान वालों के दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाए? जब ये आयत सुनी फुज़ैल इब्न इयास ने, फौरन उसके दिल पर असर हुआ। डाकू है, चोर है, डाका डाल के अपना खर्चा चलाता है। कुरान की आयत सुनी, डायरेक्ट दिल पर असर हुआ। उसने कहा नहीं है अल्लाह, टाइम आ चुका है, टाइम आ चुका है अल्लाह, मैं तौबा करता हूं तेरी बारगाह में, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद डाका नहीं डालूंगा। और चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा। फुज़ैल इब्न इयास ने इतनी सच्ची तौबा की, कल तक जो डाका डाला करता था, जो चोरी किया करता था, जो दूसरों की बहू बेटियों को गलत नजर से देखा करता था, आज अल्लाह का इतना नेक बंदा हो गया कि दिन रात 24 घंटे वो खाने काबा के पास रहने लगा, अल्लाह के घर में रहने लगा। इतना बड़ा आबिद, इतना बड़ा जाहिद बन गया, इतना बड़ा इबादत गुजार बन गया। कुरान तो वही है मेरे भाई, दिल बदल गए हमारे, नीयतें बदल गई हमारी। कुरान के अंदर जो असर 1400 साल पहले था वो असर आज भी है। शर्त यह है कि हम अपने दिल को थोड़ा सॉफ्ट करें और कुरान को पढ़ने की कोशिश करें। सहाबे किराम ने इस कुरान को हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानी दी थी। एक सहाबी है जिनका नाम उमर बिन सलमा है। बुखारी की रिवायत आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उमर बिन सलमा कहते हैं कि मैं ऐसे जगह रहता था, ऐसी लोकेशन पे रहता था कि जब अरब में कोई काफिला आता था, मक्के में कोई काफिला आता था तो हमारे गांव के पास से, हमारे टाउन के पास से गुजरता था। रास्ते में मिड रास्ते में हमारा गांव पड़ता था, कस्बा पड़ता था। हजरत उमर बिन सलमा कहते हैं हमें मालूम हुआ कि मक्के में एक रसूल आए। हमने उस रसूल के बारे में लोगों से डिटेल पूछी, लोगों ने डिटेल बताई। मैंने पूछा वो नबी क्या पढ़ के सुनाते हैं, तो लोगों ने कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई। उमर बिन सलमा की उम्र मात्र 6 साल है, 6 या 7 साल, 6 या 7 साल का बच्चा है। उसने उस काफिले के लोगों से कुरान की आयतों को सुन सुन करके याद कर लिया। अच्छा, ये भी अल्लाह की बड़ी अजीब कुदरत है। दुनिया की कोई और किताब 5-6 साल का बच्चा याद नहीं कर पाता है। आपके बिहार के शेरशाबादी इलाके का रहने वाला बच्चा है, उसकी लैंग्वेज बंगला है, उसकी जबान हिंदी उर्दू है, वो तो जानता भी नहीं अरबी जबान। वो मदरसे में आता है, मौलवी साहब उसे नूरानी कायदा पढ़ाते हैं, नाजरा कुरान पढ़ाते हैं, हिफ्ज कराते हैं। कुछ बच्चे 6 महीने में, कुछ 1 साल में, कुछ 1.5 साल में, कुछ 2 साल में कुरान याद कर लेते हैं। हमारे एक दोस्त का बच्चा है मुंबई में, उसने 6 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लिया। ये कुरान की बरकत है मेरे भाई। अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए। 6 साल का बच्चा भी कुरान को याद कर लेता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए, है कोई कुरान को याद करने वाला? मैं तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं, अपनी बड़ाई के तौर पे नहीं कह रहा हूं। इसको तकब्बुर के तौर पे या बड़ाई के तौर पे मत लीजिएगा, तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं। लॉकडाउन लगा था, रमजान का महीना आया, मेरी वालदा अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनकी जिंदगी का आखिरी रमजान था। मस्जिदें बंद थी, ताला लगा था मस्जिद में। रमजान के अंदर तरावी की नमाज घर में पढ़ने का मामला आया। मेरे घर में कोई हाफिज नहीं था, मुझे सूरह बकरा याद थी। मैंने अपने माँ बाप से कहा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा थोड़ा याद करके पढ़ूंगा, तरावी घर में मैं पढ़ाऊंगा।
आम दिनों में मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं तरावी पढ़ाऊंगा, मेरे पीछे मेरी माँ पढ़ेगी, मेरे बाप पढ़ेंगे, मेरे भाई लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैं हाफिज तो नहीं हूं। लेकिन ये लॉकडाउन का को आप कह सकते हैं कि एक करिश्मा था उसका। अल्लाह ताला को यह भी लिखना था मेरे मुकद्दर में कि मेरी वालिदा का आखिरी रमजान है, उनकी जिंदगी का लास्ट रमजान है, उसी के बाद उनका इंतकाल हुआ था और तरावी की नमाज वो मेरे पीछे पढ़ रही है। पहले दिन मैंने आधा पारा पढ़ाया, दूसरे दिन फिर आधा पारा पढ़ाया, तीसरे दिन फिर आधा पारा, चौथे दिन फिर आधा पारा, पांचवें दिन सूरह बकरा खत्म हो गई। सूरह बकरा के बाद सूरह आले इमरान आती है। मैं बैठ करके आधा पारा मैंने और याद किया, रात में तरावी में पढ़ दिया मैंने। अगले दिन फिर आधा पारा याद करके मैंने तरावी में पढ़ाया। इस तरीके से तकरीबन 10:30-11 पारे रमजान की बरकत से मैंने याद कर लिए। लॉकडाउन के पीरियड में मेरे प्यारे भाइयों, आधा पारा रोज बैठ करके याद करता था और रात में तरावी पढ़ा देता था। ये कोई बड़ाई के तौर पे नहीं कह रहा हूं, ये कुरान का कमाल है, ये कुरान का एजाज है। अल्लाह कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। ओ लोगों, हमने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए, क्या है कोई कुरान को याद करने वाला? हजरत उमर बिन सलमा कहते हैं मैं 6 साल का बच्चा था और कुरान को पढ़ पढ़ के सुन करके मैंने याद कर लिया। उसके बाद जब मक्का फतह हो गया और मेरे कबीले के लोग अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे और इस्लाम कबूल कर लिया, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ तुम अपने गांव में जाकर के मस्जिद बनाओ और नमाज कायम करो, और जो तुम में कुरान सबसे ज्यादा पढ़ने वाला है और कुरान सबसे ज्यादा याद जिसको है वही तुमको नमाज पढ़ाएगा। जब मेरे गांव के लोग आए तो सबसे ज्यादा कुरान मुझको याद था, और इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को सही बुखारी में जब लाए हैं तो चैप्टर क्या कायम किया है, बाबु इमामती सभी, कि अगर बच्चा भी कुरान का हाफिज है, कुरान अच्छा पढ़ रहा है और बच्चा समझदार है, सही तरीके से नमाज पढ़ रहा है, तो बच्चे को भी इमाम बना सकते हैं। बच्चे को इमाम बनाने में कोई हरज की बात नहीं। हजरत उमर बिन सलमा कहते कि मेरे गांव के लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा कुरान तो इसको याद है, कहा चल भाई तू नमाज पढ़ाए। अब ये कहते हैं कि मैं बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था, एक ही चादर थी मेरे पास, एक ही चादर थी, वही लुंगी भी थी और वही मेरा कुर्ता भी थी, एक ही चादर मैं पहना करता था, एक चादर पहन करके मैं नमाज पढ़ाता था। मेरे पीछे मर्दों की सब लगती थी और मर्दों के पीछे औरतों की सब लगती थी। जब मैं सजदे में जाता था तो कभी कभी पीछे से मेरी शर्मगाह दिखने लगती थी, पीछे से मेरा पाखाने का रास्ता दिखने लगता था। औरतों ने आकर के शिकायत की कि अरे कम से कम अपने इमाम का को कपड़ा तो ढंग का दे दो, उनकी शर्मगाह पीछे से नजर आ जाती है। तब लोगों ने मुझे खरीद करके एक दूसरी चादर दी और मुझे जिंदगी में कभी उतनी खुशी नहीं हुई जितनी उस एक चादर के पाने के बाद हुई थी। ये थे सहाबे किराम जिन्होंने कुरान को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की। और मैं आपको यह भी बता दूं, कोई पूछ सकता है भाई कुरान की जरूरत क्या है, हमारे पास इतनी नॉलेज है, इतनी अकल है, हमें कुरान की क्या जरूरत है। मैं एक बहुत पॉइंट की बात आपको बताने जा रहा हूं। देखो, नॉलेज हम हासिल करते हैं 3 चीजों से। पहली चीज, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में 5 सेंस रखे हैं। हम कोई चीज देख करके पता लगा लेते हैं। जैसे मेरी आंखें देख रही, सामने ट्यूबलाइट लगी है, वाइट रोशनी है, हमारी आंखों से पता लगता है। ये झालर जो लगी है रेड कलर की है, व्हाइट कलर की है, हम आंखों से कोई चीज देख करके इल्म हासिल करते हैं। कान से सुन करके भी हम इल्म हासिल करते हैं। म्यूजिक बज रहा है, तकरीर बज रही है, कुरान की तिलावत बज रही है, खुसर पुसर हो रही, क्या हो रहा है, कान से सुन करके हमें मालूम हो जाता है। इसी तरीके से हम सूंघ करके पता लगा लेते हैं, खुशबू है कि बदबू है, महक आ रही है, अच्छी महक है, बुरी महक है, सूंघ करके पता लग जाता है।
इसी तरीके से टच करके हमें पता लग जाता है ये मोबाइल है, ये सख्त है कि सॉफ्ट है, ये बर्फ है, ठंडी है कि गर्म है, हम छू करके बता देते हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों हम जबान से चख करके बता देते हैं खट्टी है कि मीठी है, कड़वी है कि अच्छी है, हम जबान से चख करके बता देते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में 5 सेंस रखे हैं, हम देख करके, सुन करके, चख करके, टच करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज कैसी है। मगर कभी कभी हमारे ये 5 जो सेंस हैं ये कभी कभी धोखा खा जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन की खिड़की के पास आप बैठे हुए, आपकी आंखों को ऐसा लग रहा है कि ट्रेन के बाहर जितने पेड़ पौधे हैं, जितने घर और मकानात हैं, सब चल रहे हैं, सब मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। आंखों को लग रहा है ऐसा, मगर रियल में ऐसा नहीं है। रियल में क्या ट्रेन चल रही है, कोई पेड़ नहीं चल रहा है, कोई मकान नहीं चल रहा है, मगर आंखों को ऐसा लग रहा है कि मकान चल रहा है, पेड़ चल रहा है। तो आंखें धोखा खा गई। आपको बुखार है, फीवर हो गया आपको, मैं आपके पास मीठी चाय लेके आया, आपने पिया, कहा अरे यार अब्दुल गफ्फार साहब आपने बड़ी फीकी चाय पिलाई। चाय तो मीठी है मगर आपकी जबान धोखा खा गई। क्यों? आपको फीवर है, बुखार है। पता ये चला कि ये 5 सेंस जो हमारी बॉडी में है ये कभी कभी धोखा खा जाते हैं। और जब ये धोखा खाते हैं तो कौन सी चीज हमें बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है? हमारी अक्ल बताता है, हमारा ब्रेन बताता, हमारा माइंड बताता है। मगर माइंड भी कभी कभी धोखा खा जाता है। मिसाल के तौर पर आप शादी करते हैं, आपकी माँ आपके लिए रिश्ता देखने जाती है, अक्ल कहती है कि अरे रिश्ता देखने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है, इसकी बहन मौजूद है ना, इसकी बहन इसी घर में रहती है, इस घर के सारे तौर तरीके जानती है, बहन से शादी क्यों नहीं करा देते? अक्ल कहती है जब शादी ही करना है तो बाहर क्यों रिश्ता देख रहे हो, घर के अंदर क्यों नहीं कर लेते? मगर यहां अक्ल की नहीं चलेगी, यहां चलेगी अल्लाह की वही क्या कहती है, अल्लाह की शरीयत क्या कहती है, अल्लाह का कुरान क्या कहता है। और अल्लाह का कुरान कहता है कि बहन और बेटी से शादी नहीं कर सकते। तो पता ये चला कि जहां 5 सेंस काम करना बंद कर दे वहां अकल काम करती है, और जहां अकल काम करना बंद कर दे वहां अल्लाह की वही काम करती है, अल्लाह की शरीयत काम करती है। और अल्लाह की शरीयत 2 चीजों का नाम है, एक का नाम कुरान है और एक का नाम सुन्नत है। इन्हीं दोनों चीजों का नाम शरीयत है, इन्हीं दोनों चीजों का नाम इस्लाम है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शैअन, मैं 2 चीजें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं। लन तदिल्लु बादहुमा, इन 2 चीजों को जब तक तुम थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। किताब अल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी सुन्नत है। कुरान और हदीस, इन्हीं दोनों चीजों पर जब तक पकड़े रहोगे, थामे रहोगे, कभी गुमराह नहीं हो सकते। तो कुरान मेरे प्यारे साथियों अल्लाह की आखिरी किताब है, और ये वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत की गारंटी अल्लाह ताला ने खुद ली है। तौरात की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई, ज़बूर की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई, इंजील की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई। मगर जब कुरान अल्लाह ने नाजिल किया तो ऐलान कर दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ओ लोगों, इस कुरान को हमने उतारा है और इस कुरान की हिफाजत करने वाले भी हम हैं। कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है। दुनिया के अंदर जितने कुरान के नुस्खे हैं, सारे नुस्खे अगर जला भी दिए जाएं, खत्म भी कर दिए जाएं, नष्ट भी कर दिए जाएं, 5 साल का बच्चा आएगा और कहेगा आओ मुझसे सुन लो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नति वन नास तक पूरा कुरान पढ़ के सुना देगा। ये अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का सिस्टम रखा है, अल्लाह ने कुरान की सुरक्षा का सिस्टम रखा है। और ये भी याद रखो मेरे भाइयों, कुरान शिफा भी है। हमने ये समझा कुरान हमारे बुखार और जुकाम की दवा है। बच्चे को नजर लग गई, कुरान पढ़ के दम कर दिया।
कोई बीमार हो गया, कुरान पढ़ के दम कर दिया। हमने कुरान को जिस्म की बीमारियों के लिए शिफा बना के रखा है। यकीनन कुरान फिजिकल बीमारियों के लिए भी शिफा है, मगर उससे बढ़कर के कुरान रूह की बीमारी के लिए शिफा है। कुरान स्पिरिचुअल बीमारी के लिए शिफा है। रूह के अंदर जो बुराइयां हैं, रूह के अंदर जो बीमारियां हैं, जैसे आपके रूह के अंदर एक बीमारी होती है जिसको लालच की बीमारी कहते हैं, एक बीमारी होती है जिसको हसद की बीमारी कहते हैं, एक बीमारी होती है माल की मोहब्बत, एक बीमारी होती है दुनिया की मोहब्बत। कुरान इन तमाम बीमारियों से आपके दिल को शिफा देता है। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर। ओ लोगो, ये कुरान तो बहुत बड़ी नसीहत है और कुरान तुम्हारे दिल की बीमारियों के लिए शिफा है। बरकत वाली किताब है ये कुरान। दुनिया की कोई और किताब पढ़ोगे आपको सवाब नहीं मिलेगा, कुरान पढ़ोगे सवाब मिलेगा। कितना सवाब मिलेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह, जो कुरान का एक हरफ पढ़ेगा, फलहु हसनतुन, तो उसको एक नेकी मिलेगी। वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, और एक नेकी का सवाब अल्लाह ताला के यहाँ 10 नेकी के बराबर है। तो एक हरफ पढ़ने पर आपको 10 नेकी मिलेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम अलिफ लाम मीम पढ़ोगे तो तुमको एक नहीं 30 नेकी मिलेगी, क्योंकि अलिफ अलग एक हर्फ है, लाम अलग एक हर्फ है, मीम अलग एक हर्फ है। सवाल पैदा हुआ है, अल्लाह मैं शेरशाबादी हूं, मैं बंगला भाषी हूं, मैं कुरान जब पढ़ता हूं तो मेरी जबान नहीं चलती है, मैं कुरान अटक अटक करके पढ़ता हूं, मैं कुरान को फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाता हूं, मैं रफ्तार के साथ कुरान नहीं पढ़ पाता हूं। आय अल्लाह, मेरी जबान लड़खड़ाती है कुरान पढ़ने के टाइम, तो क्या मुझे कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वल्लज़ी यक़रउल कुरान व हुवा यतातऊ, जो अटक अटक के कुरान पढ़ रहा है, उसकी जबान से सही तरीके से अदा नहीं हो रहा है, उसकी लैंग्वेज अलग है, उसकी भाषा अलग है, वो कुरान को अटक अटक करके पढ़ रहा है, उसको डबल सवाब मिलेगा, दोहरा सवाब मिलेगा। अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। आप दूसरी भाषा जानते हैं और ये भी कोई बहाना नहीं है। आपको मालूम होगा, हरम के एक इमाम गुजरे हैं, इंतकाल हो गया उनका नाम कारी अय्यूब था। कारी अय्यूब कहाँ के रहने वाले थे? बर्मा के रहने वाले थे, म्यांमार के रहने वाले थे, बर्मा के रहने वाले थे। कारी अय्यूब हरम के इमाम बने थे, मक्के के इमाम बने थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। जाओ जरा यूट्यूब पर सर्च कर लेना, कारी अय्यूब की तिलावत इतनी बेहतरीन होती थी, इतनी प्यारी होती थी कि जब वो तिलावत करते थे तो रूह पर एक अजीब सा वज्द तारी हो जाता था और बड़ा अच्छा लगता था। वो बर्मा के रहने वाले थे, उनकी भाषा अरबी नहीं थी, मगर उन्होंने मेहनत किया, कुरान के हाफिज बने, कुरान के कारी बने, हरम के इमाम बन गए, मक्के के इमाम बन गए। इसलिए आपकी भाषा अगर अलग है तो ये इस बात की अलामत नहीं है कि आप कुरान नहीं पढ़ सकते। और आगे बढ़िए, जो बच्चा कुरान का आलिम है, कुरान का हाफिज है, कुरान का कारी है, कल अल्लाह ताला अगर वो कुरान का सही तरीके से उसने कुरान को पढ़ा होगा, कल अल्लाह ताला जन्नत में उसको दाखिल करेगा और उससे कहा जाएगा, इकरा वर्तकी कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया। ऐ कुरान पढ़ने वाले, जिस तरीके से तू कुरान को ठहर ठहर करके दुनिया में पढ़ता था, तू खींच खींच करके कुरान को पढ़ता था, तू जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जा, तो कुरान को पढ़ता चला जा और जन्नत की सीढ़ियों को तय करता चला जा। हो लोगो, हम कितने बड़े बदनसीब हैं, कुरान पढ़ करके हम जन्नत की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। अल्लाह हमको जन्नत में जाने का रास्ता बता रहा है, मगर हम जन्नत की सीढ़ी में चढ़ने को तैयार नहीं है। हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा? अखबार पढ़ने के लिए टाइम है हमारे पास, चाय के होटलों में बैठकर 2-2 घंटे बैठ करके पॉलिटिक्स पर और नीतीश कुमार और तेजस्वी और मोदी और योगी पर बात करने के लिए हमारे पास
टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। हम टाइम पास करते हैं मगर कुरान पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। मेरे भाइयों, ये कुरान आपके दिलों में जिंदगी पैदा करता है। अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, किसी अच्छे कारी की आवाज में जरा कुरान को सुनो, म्यूजिक भूल जाओ। म्यूजिक तो आपके दिल को मुर्दा करता है। म्यूजिक के बारे में बाज़ उलमा ने लिखा है कि म्यूजिक जो होता है ये जिना का दरवाजा खोल देता है। म्यूजिक जो होता है ना, वो आपकी शहवत को भड़काता है, आपकी इच्छाओं को जागृत करता है, आपकी जो डिजायर्स हैं उसको वो भड़काता है। लेकिन कुरान आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी कुरान को पढ़ते भी थे और सुनते भी थे। एक मर्तबा आपने अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा, अरे अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अच्छा, मैं स्टेज पर आता हूं ना तो कुछ बच्चे जो है वो सेल्फी लेने चले आते हैं। मौलाना साहब एक सेल्फी लेना चाहता हूं। तो मुझे एक बात याद आई, अब सेल्फी भी लेते हैं तो माशाअल्लाह वो आजकल फिल्टर चलता है ना, फिल्टर, स्नैपचैट का बड़ा फिल्टर चलता है, हमारे नौजवान लड़के लगा लेते हैं। एक लड़का मेरे साथ सेल्फी ले रहा था, कोई फिल्टर उसने यूज किया, ऐसा लग रहा था होंठों पे लिपस्टिक ले। मैंने कहा भाई पहले हटा इसको, तू अजीब व गरीब शक्ल आने लगती है। एक साहब ने मेरा फोटो मुझे को भेजा, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी थी, कहा मौलाना आपके ऊपर बड़ी बड़ी दाढ़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैंने कहा मेरा ये फोटो आपको कहां से मिला? बोले मैंने एडिट किया है, फिल्टर किया है। तो फिल्टर करके आजकल बहुत कुछ हो रहा है। मैं आपसे कहता हूं कि फोटो को फिल्टर मत करो, अपने आप को फिल्टर करो। इंसान दुबला होता है, जिम जाता है कि मेरी बॉडी सही हो जाए, लेकिन अगर आपके अंदर ईमान की ताकत है तो आप दुबले पतले भी हैं तब भी अल्लाह के प्यारे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बॉडी बिल्डर बने तभी अल्लाह के प्यारे बनेंगे। हाँ, गुटखा खा करके अपने आप को दुबला मत करना। ये जितने गुटखा खाने वाले लड़के ना, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया याद है कि नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को ऐसा मुक्का मारा, एक मुक्का मारा वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम के मुक्के में इतनी ताकत थी, एक मुक्का मारा मर गया वो आदमी। और आजकल हमारा नौजवान गुटखा खा खा करके इतना कमजोर हो चुका है कि वो किसी को मुक्का मारेगा तो खुद ही गिर जाएगा। तो गुटखा खा करके अपने आप को बर्बाद मत करो। बाज लोग कहते हैं साहब गुटखा हराम नहीं है, तंबाकू हराम नहीं है, बीड़ी हराम नहीं है। क्यों हराम नहीं है? कहते मकरूह है। तंबाकू और बीड़ी और सिगरेट और गुटखा को जो लोग मकरूह कहते हैं वो दीन का मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, ये तमाम चीजें आपके शरीर को बर्बाद कर रही हैं, और जो चीजें आपके शरीर को बर्बाद करे वो हराम है, वो मकरूह नहीं है। माफ कीजिए, मकरूह किसको बोलते हैं? एक सवाल अभी मेरे पास है, मेरी जेब में पर्ची रखी हुई है। एक साहब ने सवाल किया, मौलवी साहब जरा इस मसले को बयान कर दीजिएगा कि एक आदमी जंगिया पहनकर और गमछा रख करके साल की साल नमाज पढ़ाता है और मसला बयान करता है कि नमाज हो जाएगी। देखो, नमाज हो जाएगी एक अलग मसला है, और नमाज उसी हालत में पढ़नी चाहिए अलग मसला है। नमाज आप जब पढ़े तो बेहतरीन लिबास में पढ़ें, जो लिबास आप इज्जतदार का जो लिबास है, जो आप कहीं जाते हैं जो लिबास पहन के जाते हैं वो लिबास आप पहन करके नमाज पढ़ें। किसी के यहाँ शादी में जाना हो, आप जंगिया पहन के और गमछा रख करके जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे आप। प्रधान जी अपने घर पे आपको बुलाएंगे, आप बेहतरीन सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर, खुशबू लगाकर, तेल लगा करके सच संवर के जाएंगे? जाएंगे क्या आप जंगिया पहनकर और गमछा रख करके? नमाज पढ़ने जा रहे हो, अल्लाह की इबादत करने जा रहे हो और गमछा रख करके और जंगिया पहन करके नमाज पढ़ रहे हो, ये मुनासिब नहीं है मेरे भाई। मकरूह उस अमल को कहते हैं जो मुस्तहब के खिलाफ हो। मिसाल के तौर पर मस्जिद में आप जाते हैं, मुस्तहब यह है कि पहले दाहिना पैर अंदर डालें और फिर बायां पैर अंदर डालें, और मकरूह यह है कि आप पहले बायां डालें और बाद में दायां डालें। ये मकरूह है। जो चीज हराम है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सब चीजें हराम है, ये मकरूह नहीं है, माफ कीजिएगा। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत दुबले पतले थे।
एक बार वो पेड़ पे चढ़ करके मिसवाक तोड़ रहे थे। इतने दुबले पतले थे कि उनकी पतली पतली टांगे हवा में लहरा रही थी और सहाबे किराम देख करके हंस रहे थे कि देखो अब्दुल्ला की टांगे कितनी पतली पतली हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा क्यों हंस रहे हो? कहा अल्लाह के नबी जरा देखिए अब्दुल्ला की टांगे कितनी पतली पतली है। आपने फरमाया कि तुम अब्दुल्ला की टांगों को पतला समझ करके मजाक उड़ा रहे हो। लहुमा अस्कलानी अलल मीज़ान मिन उहुद, अल्लाह की कसम अब्दुल्ला की ये पतली पतली टांग कयामत के दिन तराजू के ऊपर उहुद पहाड़ से ज्यादा वजनदार होगी। अल्लाह के आपका कैरेक्टर तौला जाएगा, आपका ईमान तौला जाएगा, आपका अमल तौला जाएगा। अगर आप फिजिकली कमजोर भी हैं मेरे भाइयों, अल्लाह के इसकी वैल्यू नहीं है। अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत दुबले पतले थे मगर आवाज बहुत अच्छी थी। कुरान पढ़ते थे, इतना बेहतरीन कुरान पढ़ते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसको कुरान बिल्कुल ताजा ताजा सुनना हो, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सुनना हो, वो अब्दुल्ला बिन मसूद से कुरान सुने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब्दुल्ला इकरा अलैयल कुरान, मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। बुखारी की रिवायत है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, आप ही के ऊपर नाजिल हुआ है, मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? आपने फरमाया अब्दुल्ला मैं आज दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैं कुरान पढ़ने लगा। कुरान पढ़ते पढ़ते सूरह निसा की तिलावत करने लगा, सूरह निसा पढ़ने लगा। अल्लाह के नबी गौर से सुन रहे हैं, मैं कुरान पढ़ता चला जा रहा हूँ। कुरान पढ़ते पढ़ते जब मैं सूरह निसा की इस आयत पर पहुंचा, फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ नबी उस वक्त को याद कीजिए जब हम तमाम लोगों पर आपको गवाह बना के लाएंगे। हर उम्मत में उसके नबी को गवाह बनाएंगे और आपकी उम्मत के ऊपर आपको गवाह बनाएंगे। जब इस आयत पर मैं पहुंचा हूं, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ अब्दुल्ला बस करो, रोक दो तिलावत रोक दो। कहते मैंने नजरें डाल करके देखा, फैज़ा ऐनाहु तज़रिफान, अल्लाह के नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। अल्लाह के नबी रो रहे हैं, अल्लाह के नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपके कंधे पर कयामत के दिन जो जिम्मेदारी डाली जाएगी, उस जिम्मेदारी का एहसास करके अल्लाह के नबी रो रहे हैं। नबी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, हमें और आपको अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं। जवान बेटी रात को 2-2 बजे तक ऑनलाइन है, चैटिंग कर रही है। माँ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बाप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। न माँ को अपनी जिम्मेदारी याद है, न बाप को अपनी जिम्मेदारी याद है। जवान लड़की बेपर्दा घर से बन करके संवर करके मेकअप करके अपने जिस्म की नुमाइश करके निकलती है, और माँ 70 साल की माँ बेचारी चादर ओढ़ करके नकाब ओढ़ के निकलती है, और 20 साल की छोकरी खुलेआम घूम रही है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर अल्लाह ने आपको बेटी की माँ बनाया है, अगर आपको बेटी का बाप बनाया है, अगर आप बेटी वाले हैं, अगर आप साहिबे औलाद हैं, तो यह औलाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का एहसास अपने अंदर पैदा कीजिए। अल्लाह के नबी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, आप रोने लगे। आपने कहा अब्दुल्ला बस कर, अब मेरे अंदर ताकत नहीं और सुनने की। सहाबे किराम तो कुरान सुनते थे रोने लगते थे, कुरान पढ़ते थे तो रोने लगते थे। हजरत आयशा को देखो, हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही है। ये चाश्त की नमाज कौन सी नमाज होती है जानते हैं? कोई जानता है? इस सामने की पब्लिक में कोई जानता हो, जरा हाथ उठा के बताए चाश्त की नमाज किसको बोलते हैं? कब पढ़ते हैं चाश्त की नमाज? बोलो भाई, नहीं जानते। सूरज तुलू होने के बाद, यानी मगरिब के टाइम है। कब पढ़ते भाई? निकलने के बाद एक बार। अच्छा, चलिए माशाअल्लाह, कुछ लोग तो जानते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ इतने जलसे हो रहे हैं सीमांचल में। अब्दुल गफ्फार साहब तो बेचारे टाइम कम देते हैं, जो दूसरे मुकर्रिरीन हैं, बहुत सारे मुकर्रिरीन 1-1 महीना कंटिन्यू आपके यहाँ प्रोग्राम करते हैं।
लेकिन मैं देखता हूं कि जो बुराई का लेवल है, जो लाइल्मी का लेवल है, वो बराबर बढ़ ही रहा है। बेनमाजी बराबर बेनमाजी हो रहे हैं, नशा करने वाले बराबर नशा कर रहे हैं, बेपर्दगी करने वाली औरतें बेपर्दगी कर रही हैं। अब तो हालात ये है कि मस्जिद की जमीनों पर नाजायज कब्जा हो रहा है, कब्रिस्तान की जमीनों पर नाजायज कब्जा हो रहा है। हम हुकूमतों को क्या बोलेंगे, हम प्रशासन को क्या बोलेंगे? आज अपनी वक्फ की हुई जमीन को भी मुसलमान खुद हड़पने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, जलसे कराते हो तो कम से कम अपने दीनी लेवल में, अपने नॉलेज लेवल में भी इजाफा कीजिए। हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही थी। चाश्त की नमाज कब पढ़ी जाती है? मसला याद रखिए, चाश्त की नमाज पढ़ने का 2 टाइम है। एक तो सूरज निकलने के 15-20 मिनट के बाद, जब सूरज एक नेजा बुलंद हो जाता है, उस टाइम भी चाश्त की नमाज पढ़ सकते हैं। और दूसरा टाइम थोड़ा और लेट, जब थोड़ी सूरज की तपिश और बढ़ जाए और वो टाइम ऐसा आ जाए कि ऊंट के बच्चे अगर धूप में खड़े हैं तो उनका पैर धूप से जलने लगे, आप कह सकते हैं 8 बजे 9 बजे के करीब का जो टाइम होता है वो भी चाश्त का टाइम होता है। चाश्त की नमाज 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। चाश्त की नमाज की बड़ी फजीलत है। चाश्त की नमाज अगर आप पढ़ेंगे 2 रकात नमाज, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आपके बदन के हर जोड़ की तरफ से सदका हो जाएगा। आप गरीब हैं, सदका नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, 2 रकात आप चाश्त की नमाज पढ़ लीजिए। आपके बदन में जितने जोड़ हैं, जितनी हड्डियां हैं, हर हड्डी और हर जोड़ की तरफ से अल्लाह ताला सदका और दान आपका कबूल कर लेगा। ये बड़ी फजीलत है इस नमाज की। हजरत आयशा ये नमाज पढ़ रही थी। हजरत आयशा ये नमाज पढ़ रही हैं। उनके भाई का बेटा यानी उनका भतीजा वो उनसे मिलने के लिए आया, जिसका नाम कासिम बिन मोहम्मद था। उसने देखा मेरी फूफी जान नमाज पढ़ रही हैं। उसने देखा कि फूफी जान नमाज पढ़ रही हैं और सूरह तूर की तिलावत कर रही हैं। और सूरह तूर की ये आयत हजरत आयशा की जबान पर जारी है। सूरह तूर में अल्लाह फरमाता है, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। अल्लाह ने हम जन्नतियों पर बहुत बड़ा एहसान किया कि अल्लाह ने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। हजरत आयशा इसी आयत को पढ़ रही हैं और रोती चली जा रही हैं। उनके दिल में ये ख्याल है कि आय अल्लाह, काश तू आयशा को भी अपने उन खुशनसीब बंदों में शामिल कर दे। उनके भतीजे कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं, मैंने देखा कि फूफी जान सूरह तूर की ये आयत पढ़ रही हैं और रो रही हैं। मैं वहां से मार्केट चला गया, मैं वहां से बाजार चला गया, मैंने अपना सौदा सलप लिया और बहुत देर के बाद मैं वापस आया। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि मेरी फूफी जान उसी हालत में खड़ी है और उसी आयत को रिपीट कर रही हैं और रो रही हैं और पढ़ रही हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। ये थी नबी की बीवी जो कुरान को पढ़ते हुए रो रही हैं। कुरान उनके दिलों पर असर करता था। मेरे भाई, आज तो हम कठोर दिल के लोग हो गए। कब्रिस्तान में मुर्दे को दफनाने जाते हैं, वहां पर भी हा हा करके हंसते रहते हैं। कब्रिस्तान में खड़े होकर के हम दुनिया की बातें करते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, राजनीति की बातें करते हैं। जबकि अल्लाह के प्यारे नबी जब कब्रिस्तान जाया करते थे, अंसारी सहाबी का जनाजा है, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के नबी कब्र के किनारे बैठे हुए और आपके सहाबा भी आपके आसपास बैठे हुए हैं। आपने कब्र को देखा और कब्र में अपने सहाबी की लाश को उतरते हुए देखा। अल्लाह के नबी रोने लगे, फबका, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे और आप भी रोने लगे और आपके आसपास जितने सहाबा थे वो सब रोने लगे। और अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहने लगे, लिमिस्ले हाज़ा फ़अइदू या इख़वानी, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र की तैयारी करो, यहां तुम सबको आना है। बनारस से एक मरतबा में एक प्रोग्राम में जा रहा था। तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है शाहगंज, मैं वहां प्रोग्राम में जा रहा था। हमारे एक साथी थे, कार चला रहे थे। रास्ते में एक जंगल आया
अचानक उनकी हेडलाइट ने काम करना बंद कर दिया। जंगल के बीच में हेडलाइट ने काम करना बंद कर दिया। घुप अंधेरा, जंगल के बीच में कार खड़ी है, हम कार के अंदर हैं, एसी चल रही है, लेकिन लाइट बंद हो गई, अंधेरा हो गया। तो हमारे दिल और दिमाग में डर की एक लहर दौड़ गई। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, हम कब्र के अंदर जब जाएंगे, हमारे माँ बाप हमको दफनाने के बाद, हमारे बच्चे हमको दफनाने के बाद, हमारे रिश्तेदार हमको दफनाने के बाद मिट्टी अपने हाथ से झाड़ करके चले जाएंगे। मुनकर नकीर आएंगे। उस कब्र की तारीकी में हमारे पास कोई मोबाइल का टॉर्च नहीं होगा जिसको हम जला सके, कोई एसी और कूलर नहीं होगा जिसकी हवा खा सके। मुनकर नकीर आएंगे और 3 सवाल करेंगे, मन रब्बू का, मन नबियों का, मा दीनों का। ऐ अल्लाह के बंदे, तू बता तेरा रब कौन है, तू बता तेरा दीन क्या है, तू बता तेरे नबी कौन है। और ये 3 सवालों का जवाब मैथमेटिक्स की बुक्स में नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब विज्ञान और साइंस की किताबों में नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब हिस्ट्री और इतिहास की किताब में नहीं मिलेगा, भूगोल की किताब में नहीं मिलेगा, हाई स्कूल और इंटर के सिलेबस में नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब मदरसा दारुल कुरान अजीजिया के जो बच्चे जिस किताब को पढ़ के हाफिज हुए हैं, इस किताब के अंदर मिलेगा। कुरान जवाब देगा इन तीनों सवाल का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है। और जब बंदा सही जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, तो फरिश्ता पूछेगा कि तुझे ये सवाल, इन सवालों का जवाब तुझे कैसे पता चला। तो बंदा कहेगा, करा तो किताब अल्लाह, आय अल्लाह मैंने कुरान को पढ़ा था, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, कुरान पढ़ा था, इसलिए मैंने इन तीनों सवालों का जवाब दिया है। तो मेरे भाइयों, उस किताब पर आप मेहनत करो। उस किताब के पढ़ने वाले यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। मदरसों को हकीर मत जानो मेरे भाइयों, मदरसों में पढ़ाने वाले इन मौलवियों को हकीर मत जानो। कमेटी के लोगों ने मुझको पर्ची दी है कि मौलवी साहब जरा चंदे के लिए बोल दीजिए, चंदा बहुत कम हुआ है। ये अफसोस की बात है, तकलीफ की बात है। इसी आपके शेरशाबादी समाज में फजूल कामों के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। मुशायरा हो जाए, अभी लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। कोई फजूल चीज हो जाए, कोई खेल हो जाए, कोई नाच गाना हो जाए, लाखों रुपया आप खर्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये साल भर के मदरसे का बजट आपके चंदे से चलता है। और आज अगर जलसे वालों को उर्दू भाषी मुकर्रिर से ये कहना पड़े कि चंदा कम हुआ है, आप ताउन की अपील कीजिए, तो ये हमारे और आपके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है मेरा भाई। मैं तो यही कह सकता हूं, अनुरोध कर सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं, गुजारिश कर सकता हूं कि भाई ये मदरसे के बच्चे हैं, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले बच्चे हैं, जो हो सके दिल खोल के ताउन करो। अपनी माँ बहनों से कहूंगा कि जाना तो इस इदारे का भरपूर ताउन करके जाना कि इसी मकसद के लिए जलसा हुआ है। और आपको एक बात बताऊं, मैं मेरे नबी की एक सुन्नत आपको बता रहा हूं। मेरे नबी ने अपनी फैमिली की जरूरत को कुर्बान करके अपने मदरसे के स्टूडेंट की जरूरत को पहले पूरा किया है। आपकी सबसे छोटी बेटी जिसका नाम फातिमा था, उनको पता लगा कि मेरे अब्बा के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ नौकर आए हैं, कुछ लौंडियां आई हैं, तो वो अल्लाह के नबी के पास आई कि कुछ कोई एक नौकर मुझको मिल जाए, कोई एक नौकरानी मुझको मिल जाए, मेरे घर का कुछ काम आसान हो जाए। हजरत फातिमा की मुलाकात अल्लाह के रसूल से नहीं हुई। हजरत फातिमा ने अल्लाह के नबी को पैगाम अपना पहुंचा दिया हजरत आयशा के जरिए कि मेरे अब्बा आए तो बता देना कि आपकी बेटी आई थी और गुलाम आए हैं, एक गुलाम आपकी बेटी को मिल जाए या एक लौंडी आपकी बेटी को मिल जाए तो बेटी का काम आसान हो जाए। अल्लाह के नबी शाम को आते आपको मालूम होता है कि आपकी बेटी गुलाम के लिए आई थी, नौकर के लिए आई थी। बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी शाम को अपनी बेटी के घर पहुंचते हैं। हजरत अली कहते हैं हम दोनों मियाँ बीवी बिस्तर पर बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर आते
और बिस्तर पे आकर के अपनी बेटी और दामाद के बगल में बैठ जाते हैं और अल्लाह के नबी अपनी बेटी से कहते हैं, ऐ मेरी बच्ची, मुझे पता चला कि तू गुलाम लेने के लिए मेरे पास आई थी, तू लौंडी लेने के लिए मेरे पास आई थी। ऐ मेरी बच्ची, अभी तो मेरे मदरसे के जो तलबा है, जो असहाबे सुफ़्फ़ा हैं, जो दीन हासिल करने के लिए जो मेरे गरीब सहाबा मस्जिद में रहते हैं, ऐ मेरी बच्ची, उनके खाने का इंतजाम नहीं है, उनके जीने का इंतजाम नहीं है। ऐ मेरी बच्ची, इन गुलामों को बेच करके पहले मैं उनका इंतजाम करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा मेरी बेटी को क्या जरूरत है। अल्लाह अकबर। नबी की सुन्नत को भी आज जिंदा करने की जरूरत है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने पहले अपनी बेटी की जरूरत को पूरा नहीं किया, पहले अपने मदरसे के बच्चों की जरूरत को पूरा किया। हकीर न जानो इन मदरसे के बच्चों को। अल्लाह के नबी फरमाते, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है, जो कुरान को सिखाता है, जो कुरान का टीचर है, जो कुरान का स्टूडेंट है। उससे बेहतरीन कोई इंसान नहीं है। आपकी नजर में साइंस पढ़ाने वाले की सैलरी कितनी होनी चाहिए? 20,000। आपकी नजर में गणित पढ़ाने वाले टीचर की सैलरी कितनी होनी चाहिए? 15,000। और कुरान पढ़ाने वाले टीचर की 10,000, 8,000, 6,000। अभी बंगाल में हमारा एक दोस्त रहता है, एक मदरसे में पढ़ाता है। बंगाल में ममता बनर्जी जो है, वहाँ इमाम को भी कुछ सैलरी देती है। बेचारा अपने मोहल्ले की मस्जिद में इमामत भी कराता है, मदरसे में भी पढ़ाता है। प्राइवेट मदरसे के जो नाजिम होते हैं, जो कमेटी होती है, जो सेक्रेटरी होती है, वो अपने आप को मोदी और योगी से भी बड़ा डिक्टेटर समझने लगते हैं। उस मदरसे की कमेटी के लोगों ने क्या कहा कि मौलवी साहब, आप हमारे मदरसे में पढ़ा रहे हैं तो 24 घंटे आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। का क्या मतलब? कहा 2 बजे तक आपको बच्चों को पढ़ाना है, फिर शाम को हॉस्टल की निगरानी भी आपको करना है, रात भी यहीं गुजारना है। हम आपको 12,000 सैलरी देते हैं, आपसे सारा काम लेंगे। हमारे दोस्त ने कहा कि भाई मुझे बख्श दो, मैं इमाम भी हूं अपने मोहल्ले की मस्जिद का, मैं डेली आता जाता हूं, मेरा ख्याल करो। मैं रमजान में इतनी मेहनत से चंदा लाता हूं, मेरा ख्याल करो। का नहीं, कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा। डिक्टेटरशिप चल रही है मदरसों की मैनेजमेंट के अंदर, और इन प्राइवेट पढ़ाने वाले गरीब असातिज़ा और मुअल्लिमीन पर बड़ा जुल्म भी होता है मेरे भाइयों। अल्लाह के वास्ते ऐसा न करो, किसी की मजबूरी का फायदा न उठाओ, किसी को हद से ज्यादा दुख न दो। ये कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले, इनका मकाम बहुत ऊंचा है, इनकी कदर करो, इनकी इज्जत करो, इनको अच्छी तनख्वाहें दो। और मैंने एक बात और कही थी, आपके इसी सीमांचल के इलाके में प्रोग्राम हुआ था, मैंने कहा था कि आज मस्जिदों के इमाम की रहने की जगह नहीं है। हमारे इसहाक भाई आए हैं खेड़िया हाट में, इनका मस्जिद के इमाम हैं। इनके कमरे में मैं जाता हूँ, छोटा सा कमरा है, शादी हो चुकी है, फैमिली को लेकर नहीं रह सकते। कितनी मस्जिदें हैं जहाँ इमाम को रहने के लिए जो कमरा मिलता है, वो कमरा इतना छोटा होता है कि इमाम साहब बेचारे पूरा पैर फैला दे तो कमरा पूरा फुल हो जाएगा। इमाम साहब के बीवी बच्चे कहाँ रहेंगे? नहीं साहब, इमाम साहब बेचारे अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनके बीवी बच्चे आराम से अपने घर में रहेंगे। आप पसंद करेंगे कि आप जिंदा हैं और आपके बच्चे यतीम हो जाएं, आप जिंदा हैं और आपकी बीवी बेवा हो जाएं? और मुझे कहने दीजिए कि आज बहुत सारे मदरसों से जो कांड होते हैं, जो वाकयात होते हैं बदफेली के और हराम कामों के, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आज बहुत सारे मदरसों के टीचरों को फैमिली से दूर रखा जाता है। मेरा बस चले तो हर मदरसे में यह कानून लगा दूं कि जितने भी टीचर रहेंगे फैमिली के साथ रहेंगे, बीवी बच्चों के साथ रहेंगे, उनके बीवी बच्चों के साथ उनका इंतजाम किया जाए, वरना इन मदरसों को बंद कर दिया जाए। 6-6 महीना इंसान शादीशुदा है, बीवी बच्चे वाला है, बीवी से दूर रहेगा, शैतान तरह तरह के ख्यालात डाल सकता है, शैतान गलत रास्ते पर डाल सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ये सहाबा का दौर नहीं है, ये सहाबा का जमाना नहीं है, ये ताबईन का जमाना नहीं है। अपनी मस्जिदों के इमाम को अगर गंदगी से बचाना चाहते
हो, अपने मदरसे के टीचरों को गलत काम से बचाना चाहते हो, तो उनको फैमिली क्वार्टर का भी इंतजाम करो। आज अगर आपकी कमाई अपने लिए है, अगर आप अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए बेहतरीन घर बनाते हो, तो मदरसे में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले इन टीचरों के लिए भी आपको फैमिली क्वार्टर का इंतजाम करना चाहिए। आज अफसोस होता है मुझे मेरे भाई, इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं सीमांचल में, इतने बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं, दूर दूर तक लाउड स्पीकर की आवाज जा रही है, लाइटिंग की गई है, कई कई लाख रुपए एक जलसे पर खर्च होते हैं, और इलाका इतना कमजोर होता है कि रास्ते में चल के आओ तो रास्ता पूरा खराब है, कहीं चलने के लायक नहीं है। उसके बावजूद इतने खर्चे करके मदरसे का जलसा होता है, लेकिन जब आखिर में हिसाब होता है, मौलवी साहब चंदा बहुत कम हुआ है, ये रोना आम तौर से रोया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाइयों, इस पर हमें और आपको गौर करने की जरूरत है। अगर इन जलसों के चंदे से मदरसे नहीं चल पा रहे हैं तो फिर कोई दूसरा सिस्टम निकालो, आप जलसा मत कराओ। आप साल में पूरे सीमांचल में अगर 100 जलसे होते हैं, 100 न हो 10 जलसे हो, 10 जलसे हो, और 10 जलसे जो हो तबलीगी जलसे हो, दीन फैलाने के लिए हो, कोई मेला ठेला न लगे, कोई लड़कियों का बाजार में उनकी भीड़ न लगे, कोई बेपर्दगी न हो, कायदे से शरीयत और कायदे और कानून के हिसाब से प्रोग्राम हो, और मदरसे का चंदा आप प्राइवेट तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर आप दें, तो इंशाअल्लाह बहुत हालात की इस्लाह हो सकती है। मगर मसला वही है, हमसे जब कोई पूछता है सीमांचल का क्या हाल है, जबान पर वही लाइन आती है, वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, सीमांचल का इलाका आज वहीं का वहीं है। जिहालत वैसी ही है, गुर्बत वैसी ही है, दीन से दूरी वैसी ही है, बेपर्दगी दिन ब दिन बढ़ रही है, नौजवानों में शराब और नशे का रुझान बढ़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आओ कुरान पर मैंने पूरी तकरीर कुरान पर की है। एक बड़ी खास बात और आखिरी बात बयान करके बात खत्म करूंगा कि कुरान पर अमल भी हमें और आपको करना है। सिर्फ कुरान को पढ़ना कमाल नहीं है, कुरान को सुनना कमाल नहीं है, कुरान पर अमल भी हमें और आपको करना है। हजरत उमर फारूक के पास एक आदमी आया, उसने हजरत उमर से कहा, है उमर तुम हमारे साथ नाइंसाफी करते हो, ऐ उमर तुम हमारे साथ ना इंसाफी करते हो, हमें पैसा नहीं देते हो, हमें तोहफा नहीं देते हो। हजरत उमर बड़े गुस्से वाले आदमी थे। हजरत उमर को गुस्सा आ गया, उनका हाथ उनकी तलवार की तरफ जाने लगा। उनके दरबार में एक आदमी था, उसने कहा कि ऐ उमर इब्ने खत्ताब, क्या आपने अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ा है, क्या आपने रब का कुरान नहीं पढ़ा है? अल्लाह कुरान में कहता है खुजिल अफवा व अमुर बिल उर्फी व आरिद अनिल जाहिलीन। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि ऐ मेरे बंदो माफ कर दिया करो और नेकी का हुक्म दिया करो और जाहिलों से मुंह न लगा करो, जाहिलों को नजरअंदाज किया करो। ऐ उमर ये इंसान जाहिल है, इसके मुंह न लगिए, इसको नजरअंदाज कर दीजिए। जब कुरान की आयत पढ़ी गई, हजरत उमर सरेंडर हो गए, हजरत उमर फौरन ठंडे पड़ गए। और हदीस के अल्फाज हैं, बुखारी की रिवायत है, वकान वकाफन इंद किताबिल्लाह। हजरत उमर की आदत थी, अगर कुरान पढ़ा जाता था और कुरान का कोई हुक्म पेश किया जाता था, हजरत उमर फौरन सरेंडर हो जाते थे और मान लेते थे। मेरे अजीजों, कुरान की रोशनी में अपनी इस्लाह करो। कुरान कहता है नमाज कायम करो, मस्जिदें आज वीरान हैं। कुरान कहता है जिना के करीब मत जाओ, और आज जिना के अड्डे मुसलमानों से आबाद हैं। कुरान कहता है वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, औरतें बेपर्दगी न करें, और आज हमारी और आपकी औरतें बेपर्दगी कर रही हैं। कुरान कहता है नशे के करीब मत जाओ, और आज हमारा नौजवान नशा कर रहा है। कुरान कहता है नमाज अपने टाइम पर पढ़ो, हमारा नौजवान आज नमाज से दूर है। कुरान कहता है लोगों से बेहतरीन अखलाक से पेश आओ, हमारा नौजवान आज जो है वो अखलाक के मामले में भी बड़ा कमजोर है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान पर आज अमल करने की जरूरत है। और अल्लाह कुरान में जब कुरान की फजीलत बयान करता है तो साथ में ये भी कहता है कि ये कुरान लियदब्बरू आयातिही, कुरान तदब्बुर करने के लिए, कुरान गौर करने के लिए है। मेरे अजीजों, डेली
आधा घंटा सही, 1 घंटा सही कुरान पढ़ने के लिए टाइम निकालो। आज बांग्ला भाषा में कुरान का अनुवाद मौजूद है, उर्दू जबान में कुरान का तर्जमा मौजूद है, इंग्लिश में कुरान का ट्रांसलेशन मौजूद है। जो जबान आपको आती है, जो भाषा आपको आती है, उस भाषा में कुरान को लेकर के बैठ जाओ। आधा घंटा, मैं ज्यादा नहीं बोलता, आधा घंटा डेली आप कुरान को देना शुरू कर दो। मैं नहीं कहता कि मोबाइल को आप जो टाइम देते हो वो आप कुरान को दे दो, वो दे दोगे तो जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन कम से कम मिनिमम आप आधा घंटा कुरान को टाइम दो मेरे भाइयों। आप गौर करेंगे जिंदगी में बरकतों को, आप गौर करेंगे, महसूस करेंगे जिंदगी में बरकतों को। आज अफसोस की बात यह है कि हमारे पास कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। दुनिया जहान की किताबों को हम पढ़ते हैं लेकिन कुरान को नहीं पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, बिजनेस आप करते हैं, कारोबार आप करते हैं, कारोबार में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, मगर कुरान की तिलावत एक ऐसी तिजारत है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी घाटा होने वाला नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं, वह अकामुस सलाता, नमाज कायम करते हैं, वह अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन, और जो रोजी हमने दी है उसमें से खर्च करते हैं, खुल करके भी खर्च करते हैं और छुप करके भी खर्च करते हैं। अल्लाह फरमाता है, यरजूना तिजारतन लन तबूर, कुरान पढ़ने वाला ऐसा बिजनेस कर रहा है, ऐसा व्यापार कर रहा है जिसमें कभी घाटा होने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आज की पूरी तकरीर इसी कुरान की फजीलत और कुरान की खुसूसियात पर हुई है। ये पूरी तकरीर सुनने के बाद भी अगर हम कुरान को नहीं पढ़ते हैं, कुरान पर गौर नहीं करते हैं, तो मैं समझूंगा आप एक कान से सुनने आए थे और दूसरे कान से आपने उड़ा दिया। लेकिन हाँ, इतने बड़े मजमे में हमारी माएँ बहनें भी हैं और आप भी हैं, कोई एक अल्लाह का बंदा भी अगर ऐसा है जो आज की तकरीर सुनने के बाद ये तय करके यहाँ से जाए कि हाँ, अब अपनी जिंदगी में हम कुरान के लिए भी टाइम निकालेंगे, कुरान पर हम मेहनत करेंगे, कुछ कुरान मदरसे को दे देंगे, कुछ कुरान मस्जिद में रख देंगे, कुछ अपनी कमाई का हिस्सा हम कुरान पढ़ने वाले बच्चों पर खर्च करेंगे, कुछ कमाई का हिस्सा हम दीनी इदारों पर खर्च करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम जो है उसका असर अपनी जिंदगी में मेरे प्यारे साथियों महसूस करेंगे। जाते जाते हमारे जो यूट्यूबर भाई हैं, इनको 2 पैगाम दे के बात खत्म करता हूँ। देखो भाइयों, मुझे आपसे कोई बैर नहीं है। मैं हर बार जब मैं दौरे पर आता हूँ, मुझसे लोग कहते हैं, शेख साहब यूट्यूब वालों का क्या होगा। लेकिन जब मेरे पास वो मैसेज आता है, मौलवी साहब आपकी तकरीर पर लड़की की तस्वीर बनी है, आपकी तकरीर पर मोदी जी की तस्वीर बनी है, आपकी तकरीर पर भड़काऊ जो है टाइटल दिया गया है, बहुत तकलीफ होती है। मकसद क्या है? व्यू हासिल करना। आप व्यू हासिल करने के लिए प्रॉपर तरीका अपनाइए, थंबनेल खूबसूरत बनाइए और आप जो है अच्छा सा टॉपिक दे दीजिए, लेकिन कोई गलत रास्ता मत अपनाइए। कुछ चैनल वाले सुधरे हैं, मगर चूंकि यहाँ सैकड़ों की तादाद में है, अब मैं किस किस को पहचानूंगा? मेरे पास कोई आईडी कार्ड तो नहीं कि मैं पहचानूं कि कौन सा कैमरा किस चैनल वाले का है। अब ये कल जब तकरीर को डालेंगे, और तकरीर ही है भाई, जबान से कोई बात निकल सकती, मैं तो बहुत एहतियात करता हूं, फिर भी कोई ऐसी बात निकल सकती है जो नहीं निकलनी चाहिए। आप उस बात को भी डाल रहे हो। एक तकरीर में मैंने कहा कि मैं मदरसे में टीचर हूं, सरकारी टीचर हूं, उस बात को भी रिकॉर्ड करके लोगों ने डाल दिया। आप इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए, समझदारी तो होनी चाहिए कि हमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है। तो एक बात तो मैं ये कहूंगा कि आप अल्लाह के वास्ते जब आप यूट्यूब पर तकरीर को अपलोड करें तो आप उल्टी सीधी बातें, मौलाना साहब ने लड़की का वाकया बयान किया, मियाँ बीवी का वाकया, मियाँ बीवी यानी बॉलीवुड के किसी फिल्म का सीन उठा के डाल दिया थंबनेल में, मौलाना साहब ने मियाँ बीवी के बारे में क्या बयान किया। मुझे गालियां सुनने को पड़ती हैं, कमेंट में लिखा रहता है कि अब्दुल गफ्फार साहब ये क्या करें। उनको क्या पता उनका चैनल है किसका चैनल है। इसलिए मेरे भाई, आप अल्लाह के वास्ते आप ऐसा काम न कीजिए, थंबनेल गड़बड़ सड़बड़ मत लगाइए। दूसरा काम, ये प्रोग्राम जो हुआ है, जलसे वालों ने बड़ी मेहनत से प्रोग्राम रखा है। आप तमाम हजरात जो भी चैनल वाले हैं,
कुछ नहीं, जो भी मिनिमम अमाउंट आप जो दे सकते हैं, जो आपके ऊपर बहुत बोझ न पड़े, आप इस इदारे को ताउन करके जाएं। शेख तौहीद साहब भी बयान करके गए हैं, इदारा बहुत पुराना इदारा है और इस लायक है कि हम इस इदारे का ताउन करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन कुरान करीम को हमारे सीनों का